नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सिख समुदाय के लोगों ने सीएम धामी से की मुलाकात। कर्णप्रयाग में हुए निहंग हमले को लेकर की चर्चा, सोशल मीडिया पर प्रसारित न करने की अपील। मुख्यमंत्री धामी ने दी श्रमिकों को बड़ी सौगात। आर्थिक सहायता राशि का होगा हस्तांतरण। भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा लाभ। रुड़की तहसील कार्यालय में छापेमारी, विजिलेंस की टीम ने की कार्रवाई। पीआरडी जवान को रिश्वत लेने के आरोप में किया था गिरफ्तार। उत्तराखंड में 21,000 स्टूडेंट देंगे री नीट एग्जाम। परीक्षा से 4 घंटे पहले हर सेंटर की होगी चेकिंग। एडमिट कार्ड दिखाकर बसों में करेंगे फ्री ट्रेवल। रुड़की में एक युवक ने गंग नहर में लगाई छलांग। डूबने लगा तो भुट्टा बेचने वाले ने कूदकर बचाई जान। वीडियो हुआ वायरल, जमकर हो रही सराहना। रहे थे मुख्यमंत्री महेंद्र शर्मा को। अब आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों सिख समुदाय के लोगों ने कर्णप्रयाग में हुए निहंग हमले मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित न करने की अपील की। मीडिया से बातचीत में सिख समुदाय के लोगों ने कहा कि उत्तराखंड के लोग हों या कोई भी, इन वीडियो को वायरल नहीं करना चाहिए और शांति बनाए रखना चाहिए। यही आश्वासन दिया है कि जो है सोशल मीडिया पे जो ऐसे नफरती जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस पर तत्काल प्रभाव से हम रोक लगाने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी जो आपस में मनमुटाव है इसको दूर करने की कोशिश करिए एक सामाजिक जनता के तौर पे, और हम सरकारी स्तर पे इसकी जो है रोकथाम करेंगे। मैडम, आप जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पे ये विरोध जो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ही कुछ असामाजिक तत्व टाइप के व्यक्ति हैं जो कर रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं कि यात्रा बंद होनी चाहिए। असल में भले चारधाम यात्रा है, भले हेमकुंड यात्रा है, इससे यहाँ के लोकल जो निवासी है, हमारे पहाड़ी भाई हैं या ऊपर जो भी हम लोग भी आते हैं उसमें, कि अगर ऊपर पहाड़ का रोजगार चलेगा तो हमारा देहरादून का व्यवसाय भी चलता है, तो सभी खुश हैं कुछ एक को छोड़ के। तो इसको अन्यथा ना लिया जाए और जो ऐसी पोस्टें डाल रहे हैं उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक सहायता राशि हस्तांतरित की। इस दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र श्रमिकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 1 क्लिक से सहायता राशि भेजी गई। राज्य सरकार का कहना है कि श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में हुए 54 करोड़ रुपए के भूमि खरीद घोटाले में बड़ा एक्शन लिया है। एक्शन की प्रशंसा भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने की। साथ ही इसे धामी के सुशासन का मॉडल भी बताया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले भी बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं और उसी क्रम में कल उन्होंने जो एक नगर निगम में जो कहीं पर एक भ्रष्टाचार की संलिप्तता पाई गई है, उसमें एक बड़ा प्रहार करते हुए जो जिम्मेवार अधिकारी थे उन पर कार्रवाई करने का काम किया है। और जो भी आगे कहीं भी इस प्रकार का अगर कहीं पर दुस्साहस करता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको नसीहत दी है कि इस देवी भूमि में किसी को ऐसे भ्रष्टाचार करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अगर वो किसी प्रकार अगर इसके से भी बाज नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के 2 दिवसीय दौरे से अचानक लौटने पर
राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा ने इसे कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने स्पष्ट किया कि कुमारी शैलजा ने अपने सभी निर्धारित कार्यक्रमों संगठनात्मक बैठकें पूरी की। उन्होंने बताया कि रात तक बैठकों का दौर चला, लेकिन उनके लोकसभा क्षेत्र में हुई एक भीषण दुर्घटना में 18 लोगों की मौत की सूचना मिलने के बाद उन्हें तत्काल वहां जाना पड़ा। गुदियाल ने कहा कि इसमें किसी प्रकार की नाराजगी या विवाद की बात नहीं है और कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। जो कार्यक्रम पूरे थे वो पूरे के पूरे कार्यक्रम रात को 10 बजे तक उन्होंने बैठकर निपटाए। 10 बजे तक बैठकर इसलिए पूरे किए कि उनके लोकसभा क्षेत्र में एक भीषण दुर्घटना हुई जिसमें 18 लोग या 19 लोगों की मृत्यु का समाचार है, तो उनको वहां जाना था। इसलिए उन्होंने अगले रात को ही सबको बुलाकर वो बैठकें पूरी की और उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह 7:30 बजे के आसपास वो यहाँ से रवाना हुए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने और अपना भाग्य आजमाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी हिस्सा लिया था और अब 2027 के चुनाव की तैयारी कर रही है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। हालांकि जोशी ने दावा किया कि हाल के निकाय और लोकसभा चुनावों के परिणामों से साफ है कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी का प्रभाव बहुत सीमित है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी पार्टी कोई बड़ा असर छोड़ती हुई दिखाई नहीं देती। लोकतंत्र है, हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। आम आदमी पार्टी ने 2022 में भी चुनाव लड़ा था और अपनी सीट देखी और अब फिर अगर तैयारी कर रही है तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है, सबको अपना अपना अधिकार है, उनको भी अपना भाग्य आजमाने का आरोप है। और लेकिन जिस तरीके के रिजल्ट सामने आए हैं विगत के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा ऐसा कोई प्रभाव यहाँ नहीं है और फिर 2027 में मुँह की खाएंगे। लेकिन लोकतंत्र है, उनको अधिकार तो है ही है चुनाव लड़ने का। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि नए वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश भर में ऐसे लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है। उन्होंने बताया कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर न्यायालय के आदेश के बाद कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हरिद्वार जिले के रुड़की तहसील कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की, जहां टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पीआरडी जवान को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। विजिलेंस की टीम ने संदीप नाम के एक पीआरडी जवान को चाय पानी के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप में हिरासत में लिया। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के सोलानी पार्क के पास शुक्रवार शाम एक युवक ने पारिवारिक विवाद के चलते गंग नहर में छलांग लगा दी। तेज बहाव में युवक डूबने लगा, तभी पास में भुट्टे की दुकान लगाने वाले एक युवक ने अपनी जान की परवाह किए बिना गंग नहर में कूदकर उसकी जान बचा ली। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग भुट्टा विक्रेता की बहादुरी की जमकर सराहना कर रहे हैं। आप पीछे से बहता का आदमी आ रहा था, लोगों ने बताया कि हमें कि कोई डूब रहा है, मतलब अच्छा। कोई मरद शरीर जा रहा है। तो मेरे भाई ने वहाँ से मंदिर के दौरे से छलांग मारी और इसे लास्ट में जाके वहाँ निकाल रहा है। क्या काम करता है आपका भाई? भुट्टे का काम करते हैं ये। अच्छा, अभी कहाँ लेके गए? ये सरकारी अस्पताल में लेके गए हैं। अच्छा, तो बचा लिया उसको? जिंदा बच? जी जिंदा निकाला है। थोड़े भी सांस वो हो रहे थे तो उसे भी सरकारी अस्पताल में ही लेके गए हैं। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक शुक्रवार को निष्काम सेवा ट्रस्ट के सभागार में शुरू हुई।
बैठक के पहले सत्र में गौ संरक्षण और परिवार संवर्धन जैसे विषयों पर चर्चा की गई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा राम मंदिर के चढ़ावे और गौ संरक्षण के नाम पर चलाए जा रहे अभियानों को लेकर रही। हमारा विश्व हिंदू परिषद संतों के माध्यम से समाज को जागृत कर रहा है। आज की जो हमारी सभा हुई है वो कुछ विषयों को लेकर के चली है। वह विषय है, एक तो अयोध्या के विषय में जो बदले की भावना से आरोप है, वो खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे, तो ये सारे आरोप जो है खिसियाई बिल्लियों के हैं जो खम्मा नोच रहे हैं। जैसे तैसे बीजेपी को, विश्व हिंदू परिषद को बदनाम किया जाए और लोगों की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया जाए, तो ऐसा नहीं है। और जो भी होगा वो समय पर अब उसका खुलासा हो जाएगा। दूसरे, हमारे यहाँ गाय माता है, उस गाय माता का देवों से लेकर के मानवों तक संबंध है और ये भी सत्य है। माध्यम से बाकी चीजों के एक गलत दिशा में मोड़ने का प्रयास किया गया, चढ़ावा, चंदा जैसे गलत शब्दों का प्रयोग किया गया और हम इसे 2027 के होने वाले विधानसभा चुनावों के संदर्भ में हिंदू संगठन, हिंदू समाज, मंदिर और मंदिरों में लगे लोगों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के षड्यंत्र के रूप में देखते हैं और ये षड्यंत्र के तार अंतरराष्ट्रीय हैं, इससे हमें इनकार नहीं है। क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री, सामान्यतः दुनिया भर के विदेश मंत्री दिल्ली कैपिटल में उतरते हैं और कोलकाता में हवाई जहाज उतरे और विदेश मंत्री चर्च ऑफ मिशनरीज के ऑफिस होकर के आए, तो ये कैसा लगेगा? तो स्वाभाविक है यह षड्यंत्र है और एसआईटी जब जांच कर रही है तो जांच परिणामों की धैर्यपूर्वक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्व सैनिकों की वीर नारियों एवं उनके आश्रितों से जुड़े सभी मामलों का समयबद्ध, संवेदनशील एवं पारदर्शी ढंग से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। काशीपुर में नगर निगम में एसआईआर को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान एसआईआर के काम में लगे कर्मचारियों की समस्या और डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए सुझावों पर विचार किया गया। में हमारे 202 बूथ हैं। 202 बूथों के लिए हमारी हर बूथ के लिए 3 लोगों की एक टीम बना रखी है। इसमें हमारे बीएलओ हैं, उनके साथ एक हेल्पिंग हैंड है और उनके लिए एक आईटी की भी टीम है। और अभी हमारा जो है फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है वो पूरा। अब हमारे फॉर्मों का वापस लेना और उनको डिजिटलाइज करने का प्रक्रिया चल रही है। और इसमें पूरी काशीपुर के लिए जो है हमारे 20 सुपरवाइजर, 20 हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं। इसके अलावा जो हमारी पूरी बूथ हैं वो 4 AEROs के सेक्टरों में बांटी गई है। और इसके अलावा मैं जो हूँ यहाँ का ERO हूँ और हमारी टीम जो है डोर टू डोर और हाउस टू हाउस जो है वो सर्वे कर रही है और सारे फॉर्म जो हम लोग कलेक्ट करके डिजिटाइज कर रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की भूमि पर नगला क्षेत्र में बनी मस्जिद को हटाने के मामले में दायर याचिका का निस्तारण करते हुए फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने मस्जिद कमेटी को 10 दिन के भीतर विश्वविद्यालय प्रशासन को नया प्रत्यावेदन देने और प्रशासन को उस पर 4 सप्ताह के भीतर नियमानुसार निर्णय लेने को कहा है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि जब तक प्रत्यावेदन पर फैसला नहीं हो जाता तब तक मस्जिद हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मस्जिद कमेटी का दावा है कि यह मस्जिद वर्ष 1974 से वहां मौजूद और इसका निर्माण अस्थायी रूप से किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रुद्रपुर में रन फॉर योगा और नशामुक्ति जागरूकता रैली का भव्य आयोजन किया गया। मनोज सरकार स्टेडियम से शुरू हुई इस दौड़ को राज्य मंत्री उत्तम दत्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में 350 से अधिक युवाओं, खिलाड़ियों और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 2 बच्चे घायल हो गए। हादसा बंतोली गांव के पास हुआ, जहां एक ऑल्टो कार गहरी खाई में गिरने के बाद आग की चपेट में आ गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हरिद्वार के बुग्गावाला थाना क्षेत्र के ग्राम बंजारावाला में देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बाइक सवार 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश लुकमान के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल लुकमान को उपचार के लिए उपजिला अस्पताल रुड़की में भर्ती करवाया गया। इसमें थानाध्यक्ष बुग्गा वाला इनकी दोनों चेकिंग थी कल रात्रि में। तो ये रात्रि चेकिंग कर रहे थे, तो विलेज है बंजारा वाला, हमारा सहारनपुर बॉर्डर पे लगता है ये। तो वहाँ पे देर रात को 2 लोग बाइक से आते हुए दिखे, तो काफ़ी देर का समय था, तो इनको रुकने के लिए बोला गया, रुके नहीं। जब इनको गाड़ी घुमा के इनको चेज करने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम पे फायर कर दिया गया। और जब फायर हुआ तो उसके जवाबी कार्रवाई में जो ये 2 लोग मोटरसाइकिल पे थे, एक के फायर लगा और एक बदमाश भाग गया वहां से। जिसके फायर लगा ये लुकमान है, पुत्र गुफरान। इसके पैर में गोली लगी है और इसको फिर तत्काल जो है सिविल हॉस्पिटल रुड़की लेके गए हैं। और जो दूसरा बदमाश है गुलजार, वो फरार हो गया है। और ये इसी ने बताया कि इसके साथ गुलजार था लुकमान ने। और लुकमान ने ये भी बताया कि 9 तारीख को जो अमानतगढ़ में फैक्ट्री में इनके द्वारा अटेम्प्ट किया गया था चोरी करने का, और चौकीदार जब इनके पीछे भागे थे वहां के, तो इन्होंने फायर किया था। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।